कोटेश्वर महादेव। तो नीचे से रास्ता टूट गया है। इधर देखो प्रसाद के लिए लड़ाई होती हुई। ये पता है आज इन्होंने व्रत लिया था जिसके कारण अरे बच्चे की जान लोगे क्या ताज अकेला है। स्वागत है आपका एक बार फिर प्रेरणा अंजुआल ब्लॉग में। कैसे आप सब लोग? आई होप सब मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है कोटेश्वर महादेव जी का। आपने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं जितना उसके बारे में बोलूँ कम ही है, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आज हम जाने वाले हैं कोटेश्वर महादेव में। तो वैसे मैं नहीं जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए उनको दिखाने के लिए चली जाती हूँ। तो दोस्तों, वैसे मेरे घर वालों ने मुझे मना किया है कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है यार। मैं व्रत तो मैंने रखा है, लेकिन मम्मी लोगों ने बोला कि जाना नहीं है। लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगर जाऊंगी नहीं तो उनको दिखाऊंगी कैसे। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ आप सबके लिए कोटेश्वर महादेव मंदिर। मैं आप सभी को करवाऊंगी। हेलो हाउ ये दोस्तों, हम जा रहे हैं कोटेश्वर महादेव और आपको कराएंगे हम कोटेश्वर महादेव मंदिर की दर्शन कराएंगे। दोस्तों, बहुत दूर है यहाँ से जाने के लिए। फिलहाल तो हम पैदल ही जाएंगे, पर आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे कि हम कैसे जाएंगे और कितनी झाड़ियों के बीच हम घुस के जाएंगे। अभी हम दिखाने वाले आपको दोस्तों थोड़ी देर में। तो चलो हो चुके थे रेडी और अभी हम निकलते हैं। और हाँ, मैं दिखाऊंगी आपको पूरा ब्लॉग और अपने कोटेश्वर महादेव मंदिर का पूरा नज़ारा आप सबके बीच में दिखाऊंगी। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। निकल चुके हैं हम मंदिर की ओर और लगे हैं, पीछे हैं मेरे ससुर जी और आगे मेरा छोटा वाला भाई। मैं आपको पूरा जो है, ये लड्डू गाइस, लड्डू को टक्कर वो जा रहा है कोटेश्वर महादेव। मम्मी लड्डू लग गए। गाइस देखिए कितना प्यारा घास यहाँ पे दिख रहा है। पैदल के रास्ते से जा रहे हैं दोस्तों, पैदल के रास्ते से जा रहे हैं। और मैं तो काफी टाइम बाद ही जा रही हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम से गई नहीं थी और तो आज मैं जा रही हूँ। और दोस्तों, देखते हैं कितनी भीड़ लगी है। सावन का पहला व्रत आया है, तो लोग ज्यादातर ही गए होंगे। और देखते हैं आगे दोस्तों कितना होता है जाने के लिए। वैसे तो नीचे जाने के लिए तो सही है, लेकिन ऊपर आते टाइम बहुत आफत आती है दोस्तों। बहुत क्या ही मैं बताऊं आपको। मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगी। यहाँ से तो क्या ही दिखाना, आगे से दिखाऊंगी कि कितना है जाने के लिए। तब जाके आप लोगों को लगेगा हाँ कितना है ये पैदल। फिर ये है कि हमारे यहाँ से नजदीक है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हमें भोलेनाथ मंदिर की यात्रा गाड़ी में ही करनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ से पैदल जाने का मार्ग है, तो हमें गाड़ी की सुविधा से क्या ही लेना देना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ, जो अब मेरी वीडियो शूट करेंगे आगे चाची और भी नौ। हाँ, ये शूट करेगा वीडियो। और अभी हम पहुंच चुके हैं जनेती के धार में। गौमुख से पानी आता है वहां से। मैं आधे टाइम तो वीडियो शूट नहीं कर पाए, लेकिन जाते टाइम वीडियो शूट करूंगी। सजी धजी के बांधोला धने लगी दी लंबी सोट मा दोगी पटी बीटिन है बांधे जगह जाइस कोटी मा। सजी धजी के बांधोला धने लगी दी लंबी सोट मा दोगी पटी बीटिन है बांधे जगह जाइस कोटी मा। दोपऱ्या गजा का बेटिन के ओल सुपुरती मलका रोट ते मेरा सोहे गेल्या
पहुंच चुके हैं आधे रास्ते, और जंगल का रास्ता है। तो गाइस ये कोटेश्वर महादेव मंदिर है, तो इसको जो है भागीरथी नदी ने घेरा है पूरा। और ये देखो यहाँ से नीचे से रास्ता टूट गया है, और ये हादसा पिछले महीने जब फरवरी का व्रत था उस टाइम का है। उस टाइम हम जा रहे थे नीचे व्रत रख के, और यहाँ से जो है ये पहाड़ पूरा नीचे गिर गया था। और गाइस श्रद्धालु को कुछ ऊपर आने की तगार में हो रहे हैं और हम अभी तक नीचे ही नहीं पहुंचे मंदिर की ओर। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ के प्यारे प्यारे शेरे नगर के। और वो जो वहां से रोड जा रही है दोस्तों, वो जाती है ग्वालना, और वहीं से होके मतलब पौड़ी खाल वगैरह चंद्रवदनी, मतलब वहां का जो रूट है उस तरफ जाती है। और फिर वहां इनका शायद मार्केट के लिए रोड वहीं से बनी है दोस्तों। और क्योंकि यहाँ से इनके लिए चाका भी बहुत दूर है, बहुत दूर मैं क्या बोलूं, वैसे तो काफी बच्चे यहाँ से हमारे साथ मेरे क्लासमेट रहे हैं, और वो बच्चे बिल्कुल सुबह मॉर्निंग में दोस्तों प्रार्थना के टाइम पे पहुंच जाते थे स्कूल में। लेकिन हम सोचते थे कि कैसे करते हैं, लेकिन वही इसको बोलते हैं ना, खाने की भूख होती है तो वो मतलब कैसे भी करके खा लेता है। यहाँ से हो गया पक्का रास्ता स्टार्ट, और वहां से 3 त्रिलोकी नारायण आ रहे हैं, त्रिदेवियां आ रही है दोस्तों। सबसे ज्यादा लेट इन्होंने ही लगाई आने में, वरना हम कब के पहुंच जाते। ये पोखरे से आ गया बंदा मेरे ब्लॉग शूट करने के लिए। गाइस क्या है, तो मैं गढ़वाली में बहुत चांद है, लेकिन कुछ शब्द जो एकदम से मतलब बोले नहीं, तो माफ करे। देवभूमि का छापर अगर ब्लॉग भैरवा कोई देख दन तो क्या खातर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि यार चलो अगर कोई भैरवा देखने लगे तो कम से कम तय के समझ में भी आई छेड़ो कि अगर से वीडियो देखने लगी तो तय के पता हुई छेड़ो कि आगे वाला क्या बोल रहा है। यहाँ के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। गाइस अगर आप कमेंट करो तो मैं गढ़वाल में भी बोल लूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ क्योंकि वहाँ हिंदी तो छोटे जाने की जमा क्या है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम थोड़ा काम ही वैसा है दोस्तों। मतलब आपको पता है जो मेकओवर आर्टिस्ट होते हैं, फिर कोई भी जो बाहर काम करता है ना, उसको आदत से हो जाती है, उसकी हैबिट बन जाती है बोलने की। जिन्होंने जो है हमारे लिए लेट करवाई, ठीक है, जूम मारो इन पे दोस्तों, ठीक है, लेट कराने वाले यहाँ पे जा रहे हैं। क्या बोले गाइस, तो देखो कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। और ये बैठे हैं यहाँ पे। और वो रहे यहाँ के शेरे जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। हाँ दोस्तों, बहुत प्यारी जगह है यहाँ पे, और मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी जगह। और बोले वहाँ दिखा नगर के प्यारे प्यारे शेरे। इसकी बस की नहीं होती गाइस, वो ऐसे ही करता है, घर से लेके आया तो व्रत वरना, और अभी तोड़ दिया इसने। वहाँ दिखाओ, वहां से जो है पैदल के रास्ते से उसके पीछे एक गांव है चपोली गांव, वहां भी जा सकते हैं। और देखिए पाप करा दिया यार, बताया नहीं पड़ता है उसका।
और तो पाप तो उसने किया ना, तो भूख तो लगी थी तो क्या करना था? अच्छा सही है तेरा। नहीं बेटा तेरा बिल्कुल सही है। भूख से तेरा सही है यहाँ पे ना, तू ही पे ठंडा। वो है बहुत ही प्यारी जगह भाई। रात को यहाँ ऐसा लगता है ना, वहाँ देखा वहाँ, रात को यहाँ पे ऐसा लगता है ना जैसे कोई शहर हो। मतलब अभी तो इतने दिख नहीं रहे, लेकिन रात को जब उजाला होता है ना तो बहुत सुंदर दिखता है दोस्तों। ये नीचे अभी और दिखाते हैं आपको। जहाँ भी कोटेश्वर महादेव होता है ना, तो उसी के सामने पे जो है हमेशा घाट होता है, तो यहाँ भी वही है। वहां से मंदिर है और इस तरफ घाट है, इस तरफ क्या उस तरफ भी घाट है। और भोलेनाथ की यही ज्यादातर प्रसिद्धता है कि वो ऐसी जगह रहते हैं, बोलते हैं शमशान घाट के बाबा, तो वही है। लेकिन ये उन सब जगहों में से बहुत पावन है। और अभी मैं आगे आगे आपको दिखाऊंगी दोस्तों। अरे इसने तोड़ दिया अपना व्रत। तो गाइस इधर से इतना डर लग रहा है। यहाँ से लगता है बहुत ज्यादा डर। तो गाइस जो भी होते हैं क्या है हेलो, इस बार ही इतनी भीड़ नहीं लगी है जितनी लगी रहती थी और टाइम। तो गाइस अभी वो फ्रॉड नॉट फ्रॉड, हम आने ही वाले थे। पर भाई पानी में जाने से मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी पानी में। गाइस मैं तो कतई नहीं। देखो गाइस दूर से ये नदी ना इतनी छोटी सी दिखती है, अभी देखो आप कितनी बड़ी है। हाँ है मन तो दिया नहीं। हमारे में कितने डरते हैं एक ही बात होगा हम डर जाएंगे। लेकिन ना करे बच्चे पूरे कुछ काम करो कुछ खर्च से लगे आती भी है तेरा 11 रुपए लग रहा है। ठीक है यार। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि मैं आप सबके बीच ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लेके आऊं और आपके लिए ऐसे प्यारे प्यारे तीर्थ स्थलों पर घूम के आप सबके बीच में ऐसी वीडियो लाऊं। और तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।